बच्चा मरने वाला है, डेड बॉडी के समान बच्चा। मेरी पत्नी जगाती मुझे, उठो जी बच्चे को क्या हो गया देखो। मैंने कहा 4 महीने का बच्चा, ना तो खा पी रहा, ना खा रहे, ना तो पी रहे, ना तो पेशाब कर रहे, ना तो बाथरूम कर रहे, सब ब्लॉक हो गया। मेरा बेटा 4 महीने की अवस्था में, मरी अवस्था में सब कुछ कर लिया, एवरीथिंग। 1.5 सप्ताह बीत गए, सप्ताह बीत गए। 1:30 बजे रात को मेरी पत्नी की रोने की आवाज मेरे कानों में आई और कहने लगी देखो जी बच्चा क्या हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? वो रोने लगी, डॉक्टर को फोन करो, ये करो, वो करो। लेकिन मैं उठा, मैंने कहा मेरा बच्चा को कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चा को कुछ होगा भी नहीं। अपने पत्नी को मैंने कहा क्या तेरा विश्वास इतना ही है? हम यदि दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि वो चंगाई को पाता है, यदि दूसरे का बच्चा चंगाई को पाता है, मेरा बच्चा परमेश्वर मरने नहीं देगा यीशु के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। और 1:30 बजे रात को डेड बॉडी जैसे बच्चे को लेकर, गोद में लेकर मैं गाना गा रहा हूं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। एक गाना गाया, 2 गाना गाया, 15 मिनट चले गए। मैंने कहा प्रभु तू सामर्थ्य लंगड़ों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। फिर गाना गाया मैं, तू बड़े बड़े काम करता है, तू चमत्कार करता है, गीत गाया। 2-2.5 घंटा बीत गया और बच्चा हालेलुया सुला दिया। सुबह उठा, मेरा बच्चा स्वस्थ था यीशु के नाम में। ताली बजा के खुदा की तारीफ कर सकते हैं। यदि मैं दूसरे के लिए दुआ करके, यदि दूसरे के दुख को परमेश्वर मेरी दुआ सुनकर चंगा कर सकता है, तो मेरे बच्चे को भी वो चंगा करने की सामर्थ रखते यीशु मसीह के समर्थ नाम में। तुम दूसरे के दुख के लिए दुआ करके चंगाई को उसके जीवन में देखते हो, तो क्या हो तुम्हारा परमेश्वर तुम अपने लिए दुआ कर रहे हो, क्या उत्तर नहीं देगा? उत्तर देगा, भयानक रीति से उत्तर देगा यीशु के समर्थ नाम में। हालेलुया। उत्तर देगा, उत्तर देगा, उत्तर देगा, वो देना पड़ेगा उसको उत्तर, क्योंकि खुदा के अंदर सामर्थ्य काम करने की। जोर से बोलो हालेलुया। मेरा बच्चा जब जन्म लिया, आलसी हो गया, पीलिया हो गया, डॉक्टर बोले इसको लेकर जाओ, नहीं तो बड़ा होगा तो भी नहीं जाएगा। लेकर गया प्रभु को। मैंने मन में तो जरूर एक बार मैंने कहा प्रभु मैं तेरा दास हूं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। यदि मैं चाहता हूं हॉस्पिटल जाने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन प्रभु की योजना रहता है सब चीजों प्रियो। मैं गया हरीश नायक के यहाँ, सारी रिपोर्ट मेरे घर में देख सकते हो आप, सारे बच्चों का रिपोर्ट। हॉस्पिटल में गया, जिस रूम में हमसे 3 बेड था और 3 बेड में 3 परिवार था, और एक परिवार एक बगल में था, दूसरा कमरे में। और जो सुसमाचार में सुना रहा था लोगों को, कमरे के लोगों को, कि यीशु तुम्हारे बच्चों को चंगा कर सकता है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। एक भाई आया मेरे पास, मैंने उन्हें कहा यीशु चंगा करता है मेरे ब्रदर, मेरे भाई तेरे बच्चा को चंगा कर सकते हैं। आपको मालूम है उसका बच्चा लगभग बहुत दिन हो गया था, लगभग 23 दिन, सारे बच्चों का छुट्टी, लेकिन उसका 23 दिन बच्चा 1 किलो का था, बस 1 किलो का। वो इधर कोरबा क्षेत्र, इधर बनगवा साइड का रहने वाला था, नूनबिरा साइड का। जोर से बोला हालेलुया। और मेरा बच्चे का कुछ दिन के बाद वो हो गया। शुक्रवार का दिन था, मैं घर आ गया और एक बात बोल के आया। मैंने कहा संडे तक तेरा बच्चा नॉर्मल होगा। मैंने बोला यीशु के नाम में। देखने का टाइम आता था बच्चे को, मैं जाता था, मैं सारे बच्चों के लिए एससीओ के अंदर, एनसीआईओ के अंदर रहने वाले बच्चों के लिए मैं हाथ उठाकर दुआ करता था। मैं दुआ करना चाहता हूँ, तो बोलते थे दुआ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं दुआ करता। हालेलुया। मैंने कहा मेरा बच्चा मैं आज लेकर जा रहा हूँ, लेकिन विश्वास रख। मैंने कहा भाई तू मुझे कॉल करके बताना तेरा बच्चा संडे तक नॉर्मल होगा। मैंने बोला 1 किलो का बच्चा था, कोई मूवमेंट नहीं, कोई चीज नहीं, कोई बदलाव, कोई। आपको मालूम मेरे पास कॉल आता है, एक दिन कॉल आता है, कहता है भैया मैं वही हूँ जो हरीश नायक के यहाँ मिला था, मेरे बच्चे के लिए आपने प्रार्थना किया था, मेरा बच्चा संडे में ठीक हो गया और संडे शाम को हमारा छुट्टी हो गया। बोला हालेलुया। जोर से तारीफ कर सकते हैं दुआ खुदावन के नाम से। हालेलुया, आमीन। दूसरा बच्चा वो फिर पी लिया, फिर आलसी, फिर गया, फिर वहां पर दूसरे का बच्चा चंगाई मिला उनको, कई बच्चों को चंगाई मिला। जोर से बोलो हालेलुया। तो कई बार दुख में लेकर, दुख में रख कर खुदा काम करना चाहता है। शायद यदि दुख मेरे बच्चे के लाइफ में नहीं आते तो मैं वहां जाता क्यों हॉस्पिटल में, और यदि हॉस्पिटल में जाता ही नहीं तो चंगाई उनके लाइफ में क्यों आती? तो कई बार परमेश्वर ऐसा करता है। कई बार हमारे जीवन में दुख होने के बाद भी हम न हारे प्रियो। तेरे परमेश्वर के हाथों में सामर्थ है, उद्धार करने की शक्ति है यीशु मसीह के समर्थ नाम में।
हालेलुया। इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए, विश्वास में खड़े रहना चाहिए। हर अवस्था में अपने आप को हमें प्रभु बनाए रखना चाहिए। प्रियो, हमारे विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, डॉक्टरों का भी डॉक्टर है आपका परमेश्वर जिसकी तुम आराधना कर रहे हो। हाँ, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो वैद्यों का वैद्य है वो। हालेलुया। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। आपका परमेश्वर डॉक्टरों को भी चंगा करता है, क्योंकि उसका भी वो सृजनहार है। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि डॉक्टरों के जीवन में भी समस्याएं आती है। एक गवाही मैंने सुना अंकुर भैया के गली कि एक धीरू भाई अंबानी के यहाँ आईसीयू के अंदर विशेष एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट है वो। और एक समस्या में आगे यूट्यूब में देखा कि लोग तेल लगा रहे, आशीष तेल, लोग चंगे हो रहे हैं। एक दिन मन में आया कि चलो हम भी खामरा चर्च में जाते हैं। और क्या हुआ, आई और सारे लोगों को ऑयल बांटा जा रहा था। बोला सेवक बोल रहा था, अभिषेक बोल रहा था पुलपिट से कि तेल अप्लाई करो, अप्लाई करो। ये विश्वास नहीं करती थी। बोला इतना सारा मैं कर लिया, मैं खुद डॉक्टर हूं, ये तेल लगाने से क्या हो जाएगा। लेकिन बोला कोई बड़ा काम तो नहीं, चलो तेल लगा लेते हैं। वो चौकड़ियां बैठ नहीं पाती थी। हालेलुया। वो बैठ नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी। आईसीयू का डॉक्टर, एक लेडी है वो, एक बहन है। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई के अंदर पाया जाने वाला, वहां आईसीयू के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर था वो आया। बोला क्या होगा तेल लगाने से, लेकिन चलो लगा लेते हैं, क्या होगा, कोई बड़ा काम थोड़ी है। तेल लगाया, प्रार्थना किया गया, उसी टाइम वो चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोल हालेलुया। उस गवाही को मैंने देखा, मैं आनंदित हो गया। मैंने कहा प्रभु तू महान है, तू डॉक्टरों को भी ले भी तो डॉक्टरों का डॉक्टर, डॉक्टर को भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो कई बार हमारी आशा केवल डॉक्टर भाई साहब, मेरी बहन, यदि प्रभु संसार को बनाया, डॉक्टर को भी उसने नहीं बनाया। मैं नहीं कहता डॉक्टरी मत करो, करो, क्योंकि मैं कई बार ट्रीटमेंट खुद मैं करवाता हूं। हालेलुया। ट्रीटमेंट करवाना बुरी बात नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट करते करते आप थक रहे हो, आपके रिजल्ट कोई नहीं आ रहे, फिर भी आप उसी में। हालेलुया। इसका मतलब यदि खुदा करना होता तो कर चुका होता। जैसे अपने बच्चे की मैंने गवाही दी आपको, 4 महीने का बच्चा, ना खाए ना पिए ना बाथरूम ना कुछ भी नहीं, ब्लॉक। सोचो उस बच्चे का हालत क्या होगा। सब उल्टी हो गया। 1.5 हफ्ते से उल्टी हो रहा है। 4 महीने के बच्चे के अंदर कोई जान रहता है क्या? कोई जान होगा 4 महीने के बच्चे में? हालेलुया। लेकिन तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, जो उस पर विश्वास रखते हैं, यशायाह 53 अध्याय के अनुसार उस पर परमेश्वर का भुजबल और सामर्थ्य प्रकट होगा यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। यशायाह कहता है प्रभु हमारा